हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में और किस तरह से हम लोग हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे स्टूडियो के अंदर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर है सिनोलॉजी का डिस्क स्टेशन जो है एक NAS। अब NAS क्या है? NAS है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। मतलब बेसिकली आपका जो स्टोरेज होता है, जनरली लोग अपने फाइल्स को, वीडियोस को, अगर आप वीडियोस बनाते हो, क्रिएटर हो, तो अपने सारे फाइल्स को लोग अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। जब कंप्यूटर फुल हो जाता है तो एक अलग से हार्ड ड्राइव खरीदते हैं और उनके अंदर सेव कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, डाउन द लाइन आगे जाके कभी कभी हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है, कभी कभी हार्ड ड्राइव घूम भी जाती है और आपको एक रिलायबल ऑप्शन चाहिए। इनफैक्ट अब हमारी केस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास एक छोटा सा हार्ड ड्राइव होता है जब भी मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। लेकिन अगर हम डेली कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग हर दिन एक वीडियो बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि महीने के 30 वीडियोस, एक साल के करीब 300 से 350 वीडियोस। अब उन सारे फाइल्स को हमारी टीम के साथ हमें शेयर करना होता है और वहीं पर हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर सारे फाइल्स एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकें। और जब भी हम लोग कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन फाइल्स को हम लोग एक्सेस कर सकें। और उसी के लिए यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली अपग्रेड किया है इस लेटेस्ट सिनोलॉजी के DS1019 प्लस के लिए। और यहाँ पर ये एक 5-वे मॉडल है। मतलब यहाँ पर आप मल्टीपल ड्राइव्स को अंदर कनेक्ट कर सकते हो और उन सब ड्राइव्स को लेटर ऑन एक्सेस कर सकते हो अलग अलग तरीके से। अगर आप चाहते हो तो कंटेंट शेयरिंग कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप अपने लैपटॉप के, मैकबुक के टाइम मशीन ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो, जिसके बाद आपके कंप्यूटर का कंप्लीट डेटा वहाँ पर कॉपी हो जाएगा और जब भी आप चाहो उसको आप पिकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और उसी के साथ साथ अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, हो सकता है यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक, जहां पर काफी सारा वीडियो कंटेंट होता है, तो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं एक गिव अवे सिनोलॉजी के ही NAS का। अगर आपको गिव अवे ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे और ये गिव अवे एक हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग ऑफ सिनोलॉजी DS1019 प्लस। सबसे पहले यहाँ पर है एक बड़ा सा बॉक्स जिसको हम लोग खोलते हैं और यहाँ पर जैसे हम खोलते हैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है। और मेरे सामने है यहाँ पर क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। हालांकि मैंने इससे पहले भी सिनोलॉजी के NAS यूज़ किए हैं तो मुझे तो ये बहुत ही ईजी लगता है सेटअप इसका। रखते हैं हम इसको साइड में और ये रहा इसका पावर एडेप्टर, बेसिकली केबल है। और उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है ये बॉक्स जिसके अंदर हमें एक 2 सेट ऑफ केबल्स मिल जाते हैं इसको LAN से कनेक्ट करने के लिए, जिसके बाद कुछ स्क्रूज है, कुछ कीज़ है और ये रहा पावर एडेप्टर। तो यहाँ पर है NAS और मैं इसको बाहर निकालता हूँ इस बॉक्स के अंदर से और दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है। हालांकि मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको साइड में रखा हुआ है। कुछ इस तरह से आप इसको अपने टेबल के ऊपर रखेंगे, आपके डेस्क के ऊपर रखेंगे या फिर घर में कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट एरिया की तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बेस मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने हार्ड ड्राइव्स को इंसर्ट कर सकते हो और कुछ अपने हार्ड ड्राइव को यहाँ पर रख के आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है स्टेटस बटन, जब भी आप इसको ऑन करते हो यहाँ पर लाइट लग जाएगी। डिस्क 1 2 3 4 5 के सारे डिस्क के स्टेटस आपको मिल जाएंगे। एक पोर्ट है आपके एक्सटर्नल ड्राइव को कनेक्ट करने का, ये है यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पर आपको एडिशनल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है LAN का पोर्ट जो है, अगेन यहाँ पर ड्यूअल LAN का पोर्ट और रीसेट बटन है, जिसके बाद यहाँ पर है DC इन का पोर्ट, मतलब आप अपने पावर एडेप्टर को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और एडिशनली यहाँ पर है एक USB पोर्ट और एक लॉक स्विच जिससे आप अपने घर के अंदर कहीं पर भी इसको कनेक्ट करोगे ताकि कोई चोर उसको उठाकर ना लेके जाए। और यहाँ पर है फैन। सो बेसिकली कुछ इस तरह का सेटअप है और ये है सिनोलॉजी का DS1019 प्लस। दोस्तों यहाँ पर हमने बूट अप तो कर ही दिया है, उसी के साथ साथ ये रहे हार्ड ड्राइव्स यहाँ पर मैंने कनेक्ट किए हैं वेस्टर्न डिजिटल के
3 TB के हार्ड ड्राइव्स और उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल ड्राइव्स भी है मैंने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं, कुछ तोशिबा के ड्राइव्स और कुछ वेस्टर्न डिजिटल के ड्राइव्स, ताकि ओवरऑल हम लोग यहाँ पर 12 से 15 TB का डेटा स्टोरेज कर सकें। हालांकि ऑलमोस्ट 1 मिनट का समय लगेगा इसको बूटअप होने में। जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अभी तक आया नहीं है, मतलब LED इंडिकेशन अभी तक ऑफ है, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो जाएगा। सो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ और फिर वहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सेटअप बहुत ही आसान है और जैसे ही आपका सेटअप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर आप आ जाएंगे मेन सेक्शन में, जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर आपको एडिशनल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पर आप यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, क्विक कनेक्ट यूज़ कर सकते हो, जिससे आप इसी NAS को कहीं बाहर एक्सटर्नल तरीके से एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक्सटर्नल एक्सेस का ही ऑप्शन है, नेटवर्क के ऑप्शंस है, मतलब बहुत ही सिंप्लीफाइड मेनू है और सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहीं पर आप इसी NAS को अपडेट या रिस्टोर भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग पैकेजेस भी अपने NAS के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि अगर आप अपने NAS के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। मैकेफे का एंटीवायरस ऑप्शन है, या फिर अगर आप चाहते हो तो अपने इसी NAS के अंदर से वर्डप्रेस को भी रन कर सकते हो, मतलब एक ब्लॉग को भी होस्ट कर सकते हो। मतलब मल्टीपल ऑप्शन इसी के अंदर मिल जाते हैं। चलिए चलते हैं फाइल स्टेशन और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल स्टेशन के अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा फोल्डर वाइज, और यहाँ पर आप चाहो तो किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने कंप्यूटर के डायरेक्ट फाइंडर से, मतलब अपने माई कंप्यूटर से भी किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। अगेन यहाँ पर मैं एक रैंडम वीडियो को डाउनलोड करता हूँ अपने ही NAS से, और यहाँ पर आप देख सकते हो जनरली मुझे अगर 10 से 12 GB की फ़ाइल डाउनलोड करनी होती है तो 3 से 4 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाती है और ये बहुत ही ईजी तरीके से काम करता है। सो दोस्तों ये था Synology का लेटेस्ट DS1019 प्लस, जो है इनका लेटेस्ट NAS, जिसके अंदर आपको मिलता है बेटर हार्डवेयर, बेटर परफॉर्मेंस। जहां पर अगर आप एक टीम वर्क करते हो तो वहां पर फाइल ट्रांसफरेशन बहुत ही इजी तरीके से होता है। और यहाँ पर अगर आप एक क्रिएटर हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप जीतना चाहते हो एक NAS Synology की तरफ से तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, जहाँ पर आप जा सकते हैं और इस गिव अवे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन हमने ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए गिव अवे रखा है। वहाँ पर फॉर्म है, बहुत अच्छी तरह से जो भी आपके लिए रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो फॉर्म के अंदर फिल कीजिए और आप में से कोई एक जीत सकता है Synology की तरफ से ये NAS, जहां पर आप बाद में जितना चाहे उतना हार्ड ड्राइव ऐड कर सकते हैं और अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये था एक सुपर क्विक अनबॉक्सिंग और एक ओवरव्यू इस NAS का और किस तरह से आप अपने फाइल्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस गिव अवे को जीतना चाहते हो तो ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगा इस NAS के बारे में। जो भी आपके मन में फीचर्स है, जो भी आपके मन में पॉइंटर्स है इस प्रोडक्ट के बारे में, नीचे कॉमेंट करना मत भूलिए। मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।